दोस्तों, आपको आज बहुत ही शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। आप ना सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे आपको आपकी ज़िंदगी में सफलता कैसे मिल सकती है। तो जानिए। तो दोस्तों, मेरा नाम टीम है सिंह है, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और आप लोगों से निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठाइए दोस्तों। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभियान या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ कड़ी मेहनत भी करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वो तैयारी है, वो एक प्लान है, वो एक सफल नज़रिया है, उसका परिणाम है। इसी तरह किसी भी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए, आपको उसके पीछे कुछ कारण मिलेंगे। और जब फेलियर असफल होता है, सफल को झटका लगता है, यानी कि मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो उसे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, जो कामयाब होते हैं। कामयाब आदमी की पहचान होती है। परंतु जब नेगेटिव पर्सन, फेलियर, मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और हर बात पे, हर चीज़ में बहाने बनाते रहते हैं और बहानों में ही रह जाते हैं। और कभी भी दिन में सपने मत देखिए। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया मत कीजिए जिससे बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है, उन सिद्धांतों के परंपरागत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन में अच्छी चीज़ें, सफलता का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण और ऐसी मेहनत को जगाइए, विकसित कीजिए कि सचमुच आप एक विजेता, सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। कोई भी काम करने से आपका पहले डर दूर होएगा, तो पहले अपने डर को चिन्हित कर ले और रचनात्मक कार्य करें। आक्रामकता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ ना करने की आदत से आत्मविश्वास कम होता है। आप अपने दिमाग में, अपनी यादों में केवल अच्छे विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नेगेटिव, गलत, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को अपने मानसिक राक्षस ना बनने दें। अप्रिय घटनाएं, परिस्थितियां, नेगेटिव चीज़ें को याद करने की आदत आप छोड़ दीजिए। लोगों को सही पहलू से देखें, अच्छे नज़रिए से देखें। याद रखें, ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं। बहुत कम मामले होते हैं जिसमें सामने वाला अलग होता है। सामने वाले के बारे में अच्छा नज़रिया रखें, आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है। और आप समझने का रवैया का भी प्रयोग करें। बहुत से लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, परंतु बहुत कम लोग सचमुच कम बोलते हैं, और वो होते हैं महान लोग, कामयाब लोग। वही काम करने की आदत डालिए जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपको जीवन में गलत कामों का जहर नहीं घुल पाएगा। सही काम करना सफलता के लिए बहुत व्यवहारिक नियम है। अपने हर काम में यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में मैं कुछ छोटे छोटे कामों से
बहुत ही जल्दी आगे बढ़ूँगा। और ये नियम आपके ऊपर भी अगर लागू कर लिए आप, तो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप सफलता में सफल हो गए। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले कहीं पर भी बैठे आप, आगे की बेंच पे बैठे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई बिजनेस हो, आप आगे ही रहने की कोशिश करें। और कभी भी सामने वाले के नज़रें मिलाने का अभ्यास करें। और आपकी चाल चलन में 25% तेजी होनी चाहिए। और सामने वाले को बोलने की आदत डालें। और हमेशा आप दिल से मुस्कुराने की आदत डालें और बड़ी मुस्कुराहट दीजिए ताकि सामने वाला भी खुश हो। और अपने आप को आप सस्ते में ना बेचें। खुद का कभी भी कम मूल्यांकन करने का अपराध कभी ना करें। आप अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे असफलता, हार, दुख, नेगेटिव वर्ड चित्र बनते हैं अपने माइंड में। अपनी दृष्टि को विस्तार दे। सिर्फ यह ना देखिए कि क्या है, बल्कि यह देखिए कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्यांकन बढ़ाने का अभ्यास भी करें। आप आपके काम धंधे में, नौकरी में, बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें। आपकी वर्तमान जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी वर्तमान काम में बारे में जितना आप अच्छा सोचोगे, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों से आप ऊपर उठें। ध्यान बड़े लक्ष्य पर लगाएं। बड़े लक्ष्य पर अपने उलझने के बजाय खुद से पूछें कि क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, नहीं या हाँ। ठीक है। विश्वास कीजिए, काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे करने का तरीके ढूंढ लेगा। इसका कोई रास्ता है या सोचने भरने से रास्ता निकलना आसान हो जाता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं जैसे वाक्य आप निकाल दीजिए अपने दिमाग में से। परंपरा को अपने दिमाग में कमज़ोर ना बनने दें। नए विचारों को स्वीकार करें। आपके जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ पर अच्छे लोगों की संगत में, लाइब्रेरी में, अच्छे एसोसिएशन में जाइए और प्रयोगशील बने। हर नई बात को, नई शैलियों को आजमाएं। अपने हर काम में प्रगतिशील रहे। अपने आप से हर रोज़ पूछे। रोज़ सुबह अपने आप से आप बात करने की आदत डालें। अपने आप से रोज़ पूछे, मैं इस तरह के बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ, किस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, मैं किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो अच्छे विचार, जवाब अपने आप उभर कर आपके सामने आ जाएंगे। कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई करके तो देखिए। अगर ये 7 दिन आप कंटिन्यू कर लेते अपने आप से, तो फिर देखिए आपके हर काम में, सामाजिक में, परिवार में कितनी उन्नति होगी आपकी। खुद से पूछे, यह काम और ज़्यादा किस तरह से महत्वपूर्ण कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछोगे, आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का सहयोग, अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहे, अपने काम की क्वालिटी को सुधारें और आप पहले जितना करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी को बढ़ाएं। पूछने और सुनने की आदत डालें। जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी प्रोफेशनल में आपके पास जो भी इंसान सफल है, उससे आप पूछें और सुने। आपको सही निर्णय पर पहुँचने के लिए इन लोगों से छोटा छोटा कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत सुनते हैं और जो लोग छोटे होते हैं वो लगातार बोलते रहते हैं।
तो आपने क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है। ठीक है, अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं, दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें, दूसरों की बातचीत से क्या है कि उत्साह ले, प्रेरणा ले। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो समाज में नामचीन हो, जो उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, उनकी सोच अच्छी हो, उनका नज़रिया अच्छा हो, जिसको समाज पूछता है, बोलता है उनके नाम, ऐसे लोगों से साथ उठे बैठे। आपको उनके साथ नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हैं। अलग अलग व्यवसाय और सामाजिक रुचि वाले लोगों के साथ में उठना बैठना कीजिए आप, ताकि उनके नए विचार आपकी ज़िंदगी में वो काम आए और हमेशा महत्वपूर्ण दिखे आप। इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में भी मदद मिलेंगी। आपकी वेशभूषा जो रहती ना, उसे आपसे कहती है, सिर्फ आपसे कहती है कि आप एक महत्वपूर्ण हैं। तो अपने कपड़ों को, अपने बातचीत के तरीके को, शू, बेल्ट, कपड़े प्रेस करे हुए, मैचिंग के रहे, तो आपको यह महत्वपूर्ण का आश्वासन देती है। और ये सुनिश्चित कर ले कि आपके आत्मविश्वास में हौसला बढ़ाने के लिए आपकी वेशभूषा सामने वाला जो होता ना व्यक्ति, उससे भी ये बात कुछ कहती है कि ये आदमी महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित कर ले, सबसे कहे यह रहा एक महत्वपूर्ण आदमी, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। तो सबसे पहले हमको सामने वाले का दिल जीतना है और उसके सामने भरोसेमंद बनना है। ठीक है, यह सोच आपका काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचने से आपका ऐसा मानसिक संकेत मिलने लगेगा, आप अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते सोचे और आपका काम महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके अधीनस्थ भी सोचने लगेंगे कि आपका काम महत्वपूर्ण है। रोज़, हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने के लिए क्या करिए, रोज़ एक खत लिखिए और हर मौके पर, जहाँ पर भी हो, हर मौके पर खुद को याद दिलाए आप एक नंबर 1 इंसान हैं, फर्स्ट क्लास कैटेगरी आपकी। ज़िंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, जो महत्वपूर्ण आदमी की तरह सोचता है उसी तरह से आप सोच रखिए अपनी, फिर जवाब जो आपको मिल रहा उसके हिसाब से ही काम कीजिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको सफलता के शिखर तक लेके जाने के लिए बहुत ही काम आएगी। माहौल के प्रति संचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को, यानी आपके दिमाग को शक्ति देते हैं। अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियाँ, नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त ना करने दें। छोटे सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए, उन्हें खुश होने का मौका ना दें। सफल लोगों से सलाह लें, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटी सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम ना लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटी सलाहकार हैं, जो अपनी लाइफ में खुद तो कामयाब नहीं होते हैं लेकिन लोगों को फोकटी सलाह देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। बहुत सी मानववैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें, नए समूह में आए जाए, नई दावतों में, फंक्शनों में, लाइब्रेरी में, ऐसी जगह पर जाइए जहां अच्छे विचार आपको मिल सके और एक अच्छा प्रेरक की एक प्रेरणा खोज बनाए। अपने जो माहौल है उसे ऐसे वैचारिक जहर को दूर रखे, मतलब जो नेगेटिव है उससे दूर रखे। बेकार की बातों में, गपशप से दूर रहे। ऐसे लोगों के बारे में बातें ना करें जो नेगेटिव बोलते रहते हैं। ठीक है, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहे। आप दूसरों को किस तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते, आपको पॉजिटिव तरीका ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका सोचना ही नहीं। आप अपने आप में उत्साह का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे विचार मिलेंगे। आप 3 तरह से अपने आप में उत्साह भर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं 3 चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ। गहराई में जाए। जब आपको कोई चीज़ निराश लगे तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, इससे उत्साह आपका और बढ़ जाएगा, चाहे कितना भी गहराई हो। हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल,
आपकी बात में उत्साह और गर्म जोशी दिखना चाहिए और एक्साइटेड पर्सन दिखना चाहिए। और कोई भी काम करे तो जिंदा दिली से काम करे, ठीक है। काम करने का तरीका ही एक अंदाज अलग रहेगा तो और ही बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छी खबर फैलाएं। किसी भी आदमी ने बुरी खबर सुनाकर अच्छी चीज़ हासिल नहीं की है, ठीक है। आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करें। जब आपको को लगे महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। 3 बातें याद रखें, जैसे हर मौके पर तारीफ़ करो, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, लोगों के उनके नाम को बुलाएं, पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में यह नियम बना लें, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज़्यादा ही देंगे। अपने आप को हल्का रखें ताकि लोग आपको आसानी से ऊपर उठा सकें। लोगों के प्रिय बनिए, लोकप्रिय बनिए, इससे उनका समर्थन भी हासिल होता है और आपको सफल होने में सहयोग भी मिलता है। दोस्ती बनाने में पहल कीजिए। हर मौके पर सामने वाले को अपना परिचय दीजिए। यह पक्का कर लीजिए कि आप सामने वाले का सही नाम जान ले आपका, और यह भी पक्का कर लीजिए कि आपका नाम ठीक से जान ले। आप अपने जिन नए दोस्तों को बेहतर जानना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पे जाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। उनसे दिन रात रिलेशनशिप बनाइए जिनसे आप दोस्ती बनाना चाहते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सीमाएं होती है। इस बात को स्वीकार करें। किसी भी आदमी की पूर्णता की उम्मीद ना करें कि ये आदमी मैं जैसे बताऊंगा 100% मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करेगा, मैं जो चाहूँगा वो करेगा। ऐसी सोच मत रखिए। याद रखें, हर आदमी को अलग होने का अधिकार है। और हाँ, सुधारने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। आप अच्छी सोच, यानी आपके दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार का जो ये रेगुलर स्टेशन है, बार बार सुनते रहे। किसी भी आदमी की अच्छाइयों और तारीफ़ के काबिल गुणों को खोजते रहे। उसकी बुराइयों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा दूसरे लोगों को अपने सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में बदलने का मौका ना दें। लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन कीजिए और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चर्चा में उदार बनिए। बातचीत जब भी करते ना उसमें उदार बनिए। साफ लोगों की तरह बने। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सामने वाले को, दूसरे आदमियों को अपने विचार, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करने का पूरा मौका दीजिए। हर समय शिष्टाचार निभाए, अच्छाइयाँ निभाए। इससे लोग आपको अच्छा लगता है, इससे आपको भी अच्छा लगेगा। जब भी आप सफल हो तो अपनी असफलता के लिए दूसरे लोगों को दोष मत दीजिए। याद रखें, डरने के बाद आप किस तरह, हारने के बाद आप किस तरह सोचते हैं, इस बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद वो डर पे सफल होगे, सफलता पाओगे या जीत पाओगे, ये पता चलेगा। और हारने के बाद में कब जीतोगे वो तय होता है। कर्मठ बनिए। हमेशा काम करने वाला बनिए, काम टालने वाला मत बनिए। परिस्थितियों का आदर्श होने का, यानी ग्रीन सिग्नल होने का कभी भी इंतज़ार मत कीजिए। वे कभी आदर्श नहीं होगी। भविष्य में जब भी कोई बाधाएं, कठिनाइयाँ उम्मीद कीजिए और वो जब आए तब उसको सुलझाने का तरीका खोजिए। याद रखें, केवल अपने पास अच्छे विचारों से सफलता नहीं मिलती। अच्छे विचारों का मूल तभी है जब उसको अपन अमल करें। डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए काम कीजिए। जिस काम से आप डरते हो वह कीजिए, आपका डर भाग जाएगा। कोशिश करके तो देखो ना यार। अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें। सही मूड बनने का इंतज़ार मत कीजिए, काम शुरू कर दीजिए और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। अभी काम शुरू करने के बारे में मत सोचिए। कल, अगले सप्ताह में और इसी तरह के शब्द असफलता के कभी नहीं के पर्यायवाची है। इस तरह का आदमी बनिए। मैं ये काम को अभी शुरू कर देता हूँ और आप काम में जुट जाए।
काम की तैयारी में समय बर्बाद मत कीजिए, इसके बजाय सीधे काम में लग जाए। पहल कीजिए, संघर्ष करिए, गेंद को छीन कर गोल की तरफ दौड़ लगाए। स्वयंसेवक बनिए, यह बताए कि आप में कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। आप अपने दिमाग को गियर में डाल दीजिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। ठीक है। सफलता और असफलता में फ़र्क इसी बात का होता है। असफलता बाधा, निराशाजनक स्थितियां और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति आप किस तरह से सोचते हैं, उसका रवैया क्या है, ये है। हार को जीत में बदलने के लिए आपको कुछ सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहला सिद्धांत ये है, असफलता का अध्ययन करो जहाँ पर आप फेल हुए हो, ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। जब आप हारे हो तो उसे हार को सबक सीख ले, फिर अगली बार जीत की तैयारी करें। ठीक है। और दूसरा, अपने खुद को रचनात्मक आलोचक बनाने का साहस रखें। अपनी गलतियों और कमज़ोरियों खोजें और फिर उन्हें सुधारें, क्योंकि हमारी गलतियां हमें ही पता होती है, कमियां भी। इससे आप प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। किस्मत को दोष देना बंद कर दे सर। हर असफलता का विश्लेषण करें, यह पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का सामान्य कर ले। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवारों से अपना सिर ना टकराते रहे। नई शैलियों का प्रयोग करें, नए नए विचारों का प्रयोग करें, नए प्रयोगशील बने। याद रखें, हर परिस्थिति का एक अच्छा पहलू होता है, इसे खोजते रहे, अच्छे पहलू को देखें। आप एक बार उत्साही से भर जाएंगे। फिर से उत्साह आप में, दिल और दिमाग में जब भर जाएगा तो आप उत्साहित हो जाएंगे। जब इससे पहले बात की साफ तस्वीर बना ले कि आपको कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसा होना चाहेंगे, इस बात की कल्पना कर ले। अपने 10 साल के प्लान को लिख लें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। आप अपने काम धंधे, अपने घर और अपने सामाजिक खंडों में जो हासिल करना चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख ले। अपनी इच्छाओं और के आगे समर्पण कर दें। ज़्यादा ऊर्जा हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। काम करने के लिए लक्ष्य तय करें। लक्ष्य कर ले, जीतने का असली आनंद ले। आप ज़िंदगी में जीने का एक असली अनुभव आनंद ले, रियल में। अपने प्रमुख लक्ष्यों को ऑटोमेटिक पायलट बनने दें। जब आपका लक्ष्य आप पर हावी हो जाएगा तो आप पाएंगे कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही फैसला लिया है, चाहे पूरे परिवार का क्यों ना हो। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार एक कदम बढ़ाएं और जो भी काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा हो क्यों ना हो, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम माने। 30 दिन में के लक्ष्य बनाते रहें। दिन प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम अच्छा होता है। वैकल्पिक रास्ते तय करें। वैकल्पिक रास्तों का मतलब सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आपने अपने लक्ष्य को बदला। आपने तो सिर्फ अपने काम का तरीका बदला है, चाहे नेटवर्किंग हो या बिजनेस हो या जॉब हो। आपने सिर्फ क्या किया, लक्ष्य तो वही है, काम करने का तरीका आपने बदल दिया। ठीक है। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप उनके नज़रिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान होगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सकता है। कोई भी काम करवाने से पहले खुद को सवाल पूछे, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो क्या मैं इस बारे में सोचता। दूसरों के व्यवहार में मानवीय बने, नियम को अमल में लाए, खुद के हाथों
खुद से पूछे, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें उसे यह दिखना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। दूसरे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हो। आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि ज़िंदगी में आज सिर्फ डुप्लीकेट ही चल रही है। पॉजिटिव, प्रगति के बारे में सोचो, जीत के बारे में सोचो, प्रगति के बारे में विश्वास करें, प्रगति के बारे में कोशिश करें। हर वह काम जो आप करते हो उसमें सुधार के तरीके सोचें। अपने हर काम में ऊंचे स्तर बनने के बारे में सोचें। लंबे समय तक आप जहां पर काम करते रहने से उनकी आप कॉपी बन जाते हो, तो कामयाब लोगों की कॉपी बनना ही चाहिए ना। और सुनिश्चित कर ले मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने के काबिल हो। यह संकल्प करें, घर में, कारोबार में, नौकरी में, बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, सामाजिक जीवन में प्रगति के लिए प्रयास करूँगा। अपने विचार से बात करने के लिए समय निकालें। अपने आप से अकेले में, एकांत में अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। एकांत के बहुत फायदे होते हैं। इसका उपयोग अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने में करें। अपनी व्यक्तिगत बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए एकांत का प्रयोग करें। हर दिन सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। उसी चिंतन तकनीक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सभी महान लीडर करते हैं। अपने आप में अकेले बात करें। बड़े सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएगी या खतरा रहेगा, आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार छोटा हो जाए, तो ओछे हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है आप हार जाते हो, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसको आप ध्यान में रखिए। जब लोग आपको नीचा दिखाने चाहे तो आप क्या करो, बड़ी सोच रखो और बड़ा सोचो। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाए, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए, परंतु आप लोगों को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप मैं जो बताने जा रहा हूँ इन 3 बातों को याद रखेंगे। ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी पर्सनल और दिल और दिमाग की डायरी में लिख के रख लीजिए दोस्तों। अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर देते हैं तो आप जीत जाते हैं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। और कोई भी काम में, घर में, प्रगति में, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, सर्कल है, रिलेटिव्स है, अगर कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो यह आपके विकास की यानी कि आपकी प्रगति का सबूत है। याद रखें, पीठ पीछे बुराई करने वाला मानववैज्ञानिक रूप से बीमार होता है। महान बने रहे, उनके प्रति थोड़ा दयावान बनिए, यानी सहानुभूति रखें। अपने सोच को इतना बड़ा रखें कि ओछे लोगों के हमले का आप पर कोई असर ना हो। जब आपको यह लगे मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। याद रखें, आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को आशम समझते हो तो आप आशम बन जाते हैं। अगर आप खुद का सेकंड क्लास समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हो। तो इन नियमों का प्रयोग करें, खुद को सस्ते में ना बेचें और स्वाभाविक प्रवृत्ति पर काबू में रखें। महत्वपूर्ण देखिए, इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में भी मदद मिलती है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं इस बात से काफ़ी संबंध तो इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा अपने आप के बारे में महसूस करते हैं। अपने गुणों, अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद के हौसला दिलाने वाले कार्यक्रमों का प्रयोग करें। अपने आप को सुपरचार्ज करना सीखें। अपने काम में सही पहलुओं को जानें। दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है ना, इसलिए उसे डरने की क्या ज़रूरत है। आप सचमुच इतने अच्छे हैं, इसे दिखाने के लिए बड़ा सोचें। जब लड़ाई में, बहस में आप बच ना सके तो बड़ा सोचें। बहस करने, लड़ने से प्रलोभन का तरह सफल प्रतिरोध करें। खुद से पूछे, क्या चीज़ वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में बहस किया जाए। खुद को याद दिलाए, आप बहस कभी से कुछ हासिल नहीं कर सकते, बाकी हमेशा कुछ ना कुछ खो देते हैं। इतना बड़ा सोचे कि यह जान ले कि लड़ाई, बहस, झगड़े और इसी तरह की फालतू बातों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप पराजित हो तो यह महसूस करें
बड़ा सोचें। बिना मुश्किलों और असफलताओं से बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है, परंतु बिना हारे बाकी ज़िंदगी गुजार देना मुश्किल है। तो दोस्तों, महान चिंतक का पराजय का सामना इस तरह करते हैं। पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सीखें, इसका विश्लेषण करें, आगे बढ़े के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं। हर पराजय से कुछ ना कुछ बचा लें। जुटे रहने के साथ प्रयोगशीलता को जोड़े दें। पीछे हटकर नए सिरे से नई शैलियों की शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार एक मानसिक अवस्था है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें, रचनात्मक ओची सोचें, चूँकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं भी इसका बदला लूँगा। रोमांस की हत्या कर देता है और उसे प्रेम को नष्ट कर देता है जो आपकी प्रेमिका के बीच में है। जब प्रेम में गड़बड़ हो जाए तो यह करें। आप जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हो, चाहे बिजनेस में हो, कारोबार में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, जॉब में हो, आप उसके सबसे अच्छे गुणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। बाकी चीज़ों को आप वही रखें जहां उसका नंबर है, सही जगह है, यानी दूसरे नंबर पे। अपने जीवन साथी के बारे में कुछ खास कीजिए और ऐसा अक्सर कीजिए, ठीक है। सोचिए, चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो, चाहे जॉब हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन हो, ऊंचा स्टेटस हो, ज़्यादा तनख्वाह या ज़्यादा कमाई, ज़्यादा आमदनी एक ही चीज़ से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा, गुणवत्ता, ठीक है। तो दोस्तों, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ों को मैं बताऊँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं, इस चीज़ों का, इन शब्दों को आप अपनी लाइफ में अमल करते हैं, तो दोस्तों आपकी जीत निश्चित है। दोस्तों, आप भी सफल व्यक्तियों के लिस्ट में आ सकते हैं दोस्तों। तो मेरी यही कामना रहेगी दोस्तों कि जल्द से जल्द आप सफल हो, और मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद कहता हूं कि इस ऑडियो को आपने पूरा सोचा, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसके हर शब्द को आप अपनी लाइफ में अमल करेंगे। ओके दोस्तों, जहां पर भी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट।